और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान है मैं उनका परिचय कराऊंगी, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि औरंगजेब तो नहीं रहा, लेकिन औरंगजेब पर सियासत प्रोफेसर कुमार कभी खत्म नहीं होती है, आज भी वही हो रहा है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, गुरु प्रकाश जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ राशिद शरीफ साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं SIMPVL के। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हाजी नाजिम साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन ये ऐसा क्यों है गुरु प्रकाश जी कि औरंगजेब तो नहीं रहा है, लेकिन उसके नाम की सियासत कभी खत्म ही नहीं होती है। औरंगजेब पर रह रहकर सियासत कैसे हुंकार भरती है ये हम देख रहे हैं। और अब अबू आजमी ने माफी भी मांग ली, लेकिन उन्हें वो अमन पसंद लग रहा है। औरंगजेब अमन पसंद शासक है, वो हिंदुओं के साथ भी वही था, वो मुसलमानों के साथ भी वही है। आपके जो पार्टी के नेता हैं वो फिर से औरंगजेब की कब्र उखाड़कर फेंक दो वाली मांग कर रहे हैं। नहीं देखिए सुचारिता, पहले तो बहुत बहुत आभार कि आप आज भी इस विषय को उठा रही हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है, हमें समझने की जरूरत है। आप भी कुंभ गई थी, हम भी कुंभ गए थे, लगभग 70 करोड़ भारत के लोग कुंभ गए थे। और कुंभ के संदर्भ में औरंगजेब की चर्चा इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि इसी कुंभ में जिजिया रिलीजियस टैक्स लगाने वाला एक शासक था औरंगजेब। आगे बढ़िए आप, उसके बगल में, कुंभ के बगल में काशी विश्वनाथ को तोड़ फोड़ करने वाला, मंदिर को झीड़ झीड़ करने वाला था औरंगजेब। आगे बढ़िए, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु, उनका एग्जीक्यूशन करने वाला था औरंगजेब। अबू आजमी हो और तमाम जो तुष्टीकरण करने वाले राजनेता हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं और आज कहना चाहता हूं उनसे कि अब बस हो गया है, अब बस हो गया है। एक समय जरूर था जब 2007 में इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन अब नहीं होगा। देश के संसाधनों पे पहला हक देश के गरीबों का है, दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है और वंचितों का है। लगातार तुष्टीकरण की राजनीति की जो पराकाष्ठा, जो तुष्टीकरण की राजनीति की आपने दुकान खोल के रखी है, ये बंद होनी चाहिए। लगातार कुछ भी अनाप शनाप कहते हैं आप, आपका ऐतिहासिक तथ्यों से कोई संबंध नहीं है, तर्कों से कोई संबंध नहीं है। एक ऐसा शासक जिसके कार्यकाल में लाखों हिंदू, लाखों सिखों के साथ रिलीजियस परसिक्यूशन किया गया, हिंसा की गई, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं, महाकुंभ हुआ था, इसी प्रकार से अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उस महाकुंभ का मुखिया किसे बनाया गया था? आजम खान साहब को बनाया गया था। तो कभी औरंगजेब हो, कभी आजम खान साहब हो, कभी औरंगजेब के पक्ष में खड़ा हुआ पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी हो, देश ये जानना चाहता है, देश ये पूछना चाहता है कि क्या आपकी ये तुष्टीकरण की राजनीति का कोई अंत होगा या नहीं होगा। एक समय जरूर था जब आपकी दुकान चल रही थी, लेकिन आज देश में जागृति आ गई है। आज 70 करोड़ लोग महाकुंभ में जाते हैं, स्नान करते हैं, और आज आप सिर्फ एक वर्ग का वोट आपको मिलता रहे, आप राजनीति में सक्रिय बने रहें, आप राजनीति में प्रासंगिक बने रहे, आप समाज में तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं, समाज में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, और हिंसा करने वाले शासक को, हिंसा जो करता था उस शासक को आप प्रणाम कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य सुचारिता आज के दौर में कुछ नहीं हो सकता है। जो प्रशंसा कर रहे हैं अब उनकी पार्टी के नेता के पास ही चले जाते हैं। राजकुमार भाटी जी आपके पास आ रही हूं। अबू आजमी साहब प्रशंसा कर रहे हैं, अमन पसंद कह रहे हैं। आप देखिए उनके एक बयान से किस तरह सियासत गरमा गई है। जूते चप्पल चलाए जा रहे हैं औरंगजेब के पोस्टर पर। आपके एक और नेता, आज तो अबू आजमी ने माफी मांग ली, लेकिन आपके एक और नेता अवधेश प्रसाद जी, जो हर जगह चलते हैं अखिलेश जी के साथ आजकल, वो कह रहे हैं इस बयान में गलत क्या है? बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इस बयान में। तो मैं आज भाटी जी से पूछ रही हूं, बयान सही है या गलत है? नहीं, जब जिनका बयान है उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया और अपना बयान वापस ले लिया, तो ये तो सवाल ही खत्म हो जाता है कि सही है गलत है। उन्होंने गलत माना है, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती से हो, मैंने कह दिया, मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि औरंगजेब के नाम पर, मुगलों के नाम पर या दूसरे मुस्लिम शासकों के नाम पर हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाए। अब मेरे मित्र गुरु प्रकाश जी औरंगजेब पर निशाना नहीं साध रहे थे, मुसलमानों पर निशाना साध रहे थे कि कभी कहा था मुसलमानों का हक है और अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होने देंगे। यानी आप पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हैं, ये आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं।
मोहम्मद आजम खान का नाम भी औरंगजेब के संदर्भ में ले रहे हैं। जहां तक हिंसा की बात है, उन्होंने गुरुप्रकाश ने कहा कि वो हिंसा करता था, मैं भी मानता हूं हिंसा करता था, हिंसक राजा था, लेकिन 1947 से पहले जो भी शासक थे वो सब उस समय हिंसा राज्य का मुख्य आधार था। लड़ाई लड़े बिना कोई शासक रह नहीं सकता था। उस समय तलवार चलाना राजा की मजबूरी होती थी, सब राजाओं ने चलाई। और औरंगजेब के नाम पर, माफ करें, औरंगजेब के नाम पर कोई मुसलमान इस देश में वोट देता नहीं है। ये कहना केवल भ्रम फैलाना है कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब के साथ इसलिए कि मुसलमानों को वोट मिल जाए। ना तो समाजवादी पार्टी औरंगजेब की प्रशंसक है, ना औरंगजेब की वकील है, ना औरंगजेब के नाम पर मुसलमान वोट देता है। मुसलमान को आज के मुद्दे हल करने की वो है इच्छा कि आज रोजी रोटी की समस्याएं हल हों, आज बेरोजगारी की समस्याएं हल हों, आज गरीबी की समस्याएं हल हों। और जहां तक हिंसा का सवाल है सुष्टिता जी, देश का पहला साम्राज्य मगध का साम्राज्य है और देश के पहले सम्राट बिंबसार हैं। बिंबसार के बेटे अजातशत्रु ने बिंबसार की हत्या करके गद्दी अपनाई थी, हत्याई थी, और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे ने की थी। 6 पीढ़ी तक, बिंबसार से लेकर 6ठी पीढ़ी तक हर बेटे ने बाप का गला काट के कुर्सी अपनाई। तो ये कह देना कि खाली मुसलमान शासक क्रूर थे या मुस्लिम ही हिंसक थे या औरंगजेब ही हिंसक था, औरंगजेब का बचाव हम कतई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोगों के बीच में नफरत नहीं फैलानी चाहिए, ठीक, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। ठीक, आपने ये बात जो बोली भाटी जी, आपने अपना वक्तव्य पूरा किया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि पहले जो शासन था वो इसी तरह से हासिल किया जाता। प्रोफेसर कुमार, मैं, क्योंकि आप इतिहासकार भी हैं, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन बात सिर्फ इसकी नहीं थी कि उसने अपने बाप को, अपने पिता को किस तरह से बंदी बनाया, अपने भाइयों को जहर दिया, उनका कत्ल कर दिया। बात यह थी कि उसने हिंदुओं के साथ उस समय क्या किया, और ये इसका जिक्र बार बार होता है। भाटी जी, आप भी ये जानते हैं कि एक ऐसा मुगल शासक है औरंगजेब जिसके नाम पर सिर्फ नफरत है। तो प्रोफेसर कुमार, ऐसा क्यों है? कुछ तो है ऐसा जिससे बार बार औरंगजेब के नाम पर नफरत ही आती है। इस तरह से किसी भी मुगल शासक की बात नहीं हुई होगी जिस तरह औरंगजेब की होती है, लेकिन तब भी औरंगजेब का महिमा मंडन करना, उसको एक ऐसा अमन पसंद शासक, ये अबू आजमी ने कहा, अमन पसंद शासक। अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बयान अगर मैं किसी को नफरती मानती हूं और गलती से अमन पसंद बोल दूं तो ये तो नहीं होता है, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं मैंने गलती से बोल दिया। देखिए, अबू आजमी साहब की तो बात छोड़िए, अपने को जीवित रखने के लिए राजनीति में वो हमेशा कभी बालकोट पे सबूत मांगते रहते हैं, कभी स्ट्राइक पे सबूत मांगते रहते हैं, सर्जिकल पे और उसके ऊपर, और अपने आप को लाइमलाइट पे रखने के लिए ये नाम आता है। ठीक है। और असलियत क्या है कि औरंगजेब का नाम जो है वो प्रतीक बन चुका है एक क्रूरता का। तो मेरा ये मानना है कि आज के हमारे जो मुस्लिम हैं, आज के समाज के, कोई आज के समाज के मुस्लिम को ये नहीं कह रहा है कि भाई तुम उसके लिए जिम्मेवार हो जो औरंगजेब ने किया था।